एक औरत के गर्भ में बेटी होने की वजह से सास पति ने उस औरत का जो हश्र किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रीना ने जब पहली बार गर्भ धारण किया था तो घर में सभी के साथ में वो भी बहुत खुश थी, लेकिन जब तीसरे महीने में वो डॉक्टर के पास जांच के लिए गई तो उसके परिवार वालों ने भ्रूण परीक्षण कराया। उस जमाने में भ्रूण परीक्षण आसानी से हो जाया करते थे और लड़कियों पर भी यही अत्याचार आए दिन हुआ करते थे। रीना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहली बार माँ जो बन रही थी और परिवार के लोग को उतना ही जानती थी जितना वो लोग उसे ऊपर से दिखाते थे। वो परिवार के दोहरे चेहरे को नहीं जानती थी। परीक्षण की रिपोर्ट को जब देखा गया कि रीना के पेट में बेटा नहीं बेटी है, बस यह रिपोर्ट देखकर रीना के परिवार वालों के होश उड़ गए। रीना के सास ससुर के अलावा रीना के पति के भी यही भाव थे, जैसे मानो उन सबके ऊपर एक लड़की होने का दुख मंडरा रहा था। बस उन्हें अपने परिवार में लड़की नहीं चाहिए थी। वो लड़की जात से नफरत करते थे। बेशक उनकी पत्नी भी लड़की थी और उनकी सास भी लड़की थी। फिर सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि रीना को कभी पता ना चले कि उसके पेट में बेटी है और हम सब बेटी के हथियारे हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। एक बेटे से ही हमारे वंश का नाम बढ़ेगा और हमारे वंश की पहचान होगी। डॉक्टर ने रीना को गलत दवाइयाँ देने से मना कर दिया। तब परिवार वालों ने अपना रुतबा दिखाकर डॉक्टर के साथ जोर जबरदस्ती की और रीना को गलत दवाइयों का सेवन कराना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप रीना का गर्भ गिर गया और उसका बच्चा मर गया। यह बात सिर्फ डॉक्टरों और रीना के परिवार वालों को ही पता थी और इसके फलस्वरूप डॉक्टर को अच्छी खासी रकम दी गई थी। रीना बहुत रोई, पर उसे क्या पता था कि उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसके अपने पति और उसके अपने सास ससुर है। जिन डॉक्टरों को वह भगवान का दर्जा देती है वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। आखिर ससुराल में एक लड़की और किस पर विश्वास कर सकती है। 2 बार उसके साथ फिर वही हुआ। परिवार में उसके साथ सबका व्यवहार बदल गया था। सब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे थे। उस बेचारी को तो यह भी पता नहीं था कि किस वजह से उसके साथ यह अत्याचार हो रहे हैं। जब 3 बार रीना ने गर्भ धारण किया तो उसकी नौकरानी माया तो उसकी सखी के समान थी, जिसको घर वालों के सब राज पता थे, पर डर के मारे रीना को कुछ बताती नहीं थी। वो परेशान हो उठी। रीना ने उसे बड़े प्यार से कहा, माया तुम परेशान क्यों हो रही हो? माया तुम भगवान से प्रार्थना करो इस बार मेरा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ निकल कर आए। मैं पिछले 2 बार भी माँ बनते बनते रह गई थी। मेरे शरीर में भी कितनी परेशानियाँ हुई। काश इस बात में माँ बन जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ हो। माया बोली, आप बस भगवान से यह प्रार्थना करो कि आपकी कोख में बेटा ही जन्म ले तो आप जरूर माँ बनोगी। अगर बेटी ने जन्म लिया तो। मैं कहते कहते चुप हो गई। रीना उसके तो की वजह से डर गई। उसने पूछा, माया यदि सच में तुम मुझे अपना मानती हो, यदि तुमने मुझे दिल से अपना माना है तो मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। मैं किसी से नहीं कहूँगी, कृपया करके बताओ। उस दिन संयोगवश घर में कोई भी नहीं था। शायद वो एक दिन माँ को सच पता लग जाए इसलिए होगा। धीमे धीमे माया ने सब कुछ बता दिया। जैसे रीना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो एक क्षण में बेहोश भी हो गई थी। वह जिसे अपना सोचती थी आज वही उसके बच्चों का कातिल था। एक माँ अपने लिए सब कुछ सहन कर सकती है, सब कुछ, पर जब बात बच्चे की आती है तो वो सक्षम काली का रूप धारण कर लेती है। यही एक स्त्री की शक्ति होती है। रीना ने सोच लिया था कि जैसे उन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है वो भी ऐसा ही धोखा करेगी। वो अब इस घर में एक पल भी रुकना गवारा नहीं समझी थी, पर उसने बदला लेने के लिए रुकना था।
सिर्फ सही समय का इंतज़ार था। अब जब उसका परिवार उसे फिर डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, कहा रिपोर्ट बस थोड़ी देर में आ जाएगी। रीना ने अपने घर वालों को पहले ही टेलीग्राम भेज दिया था। उसके घर वाले भी बस पहुंचने ही वाले थे, साथ में पुलिस वाले भी थे। सब कुछ रीना ने तय कर रखा था। जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बताया कि रीना के पेट में फिर से बेटी है। इस बार घर वालों ने कहा, बच्चे के साथ साथ इस लड़की को भी मार दो, हमें नहीं चाहिए। ये लड़की बहुत ही मनहूस है, यह लड़की, इसे मार दो। आज मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रीना जो एकदम शांत संस्कारी लड़की हुआ करती थी, आज उसने एक रौद्र रूप धारण कर लिया था। कैसे तुम लोगों ने मुझे मेरी बच्ची से दूर की, कैसे तुम लोगों ने उसे बेदर्दी से मार दिया। अगर तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी तो तुम मुझसे कह दे, मैं उसे पाल लेती, पर उसे मारते तो मत। खून को तो आपका ही था, आपने भी एक पल नहीं सोचा। डॉक्टर साहिबा, आप पर तो लोग भगवान की तरह विश्वास करते हैं। आपने औरत होकर भी औरत के कोख की हत्या की। अरे हत्यारों, तुम्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारे लिए एक माँ का यह श्राप है कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा न हो। इतने में ही पुलिस वाले और रीना के परिवार वाले सभी आ गए थे। पुलिस ने डॉक्टरों को और रीना के ससुराल के परिवारों को गिरफ्तार कर लिया था। रीना ने उसी पल ये संकल्प लिया कि मैं कभी जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी और अपनी बच्ची की परवरिश में ही करूँगी और अच्छी परवरिश करूँगी। रीना के माँ बाप ने रीना को संभाल लिया था। रीना ने आज यह जान लिया था कि मेरी बेटी की माँ भी मैं हूँ और उसके पिता भी मैं ही हूँ। इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी बच्ची के साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। मैं अपनी बच्ची को ऐसा फौलाद बनाऊंगी कि जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज एक माँ ने यह तय कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।